हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके आते हैं बहुत सारे, और दूसरी बात इसमें फार्मूले भी बहुत हैं। इस चैप्टर में जो फार्मूले हैं वो बहुत हैं। तो सबसे पहला हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? परिचय। ठीक है, परिचय, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। अगर हमको इंट्रोडक्शन क्लियर है तो फिर हमको प्रश्नावली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन जितना अच्छा होगा उतना आपको प्रश्नावली में दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, तो वृत्त तो रहेगा ही, तो हम लोग यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक चीज, इसके एक एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर। ठीक है, उसके बाद किसी भी केंद्र से अगर हम कोई भी रेखा अगर वृत्त के परिधि पे खींचते हैं तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रेडियस, आर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या, इसकी इंग्लिश क्या है? रेडियस। ठीक है, और जब इसको हम डबल कर देंगे तो व्यास हो जाएगा, मतलब डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी हम कितने अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं, किसी भी वृत्त में हम अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, हमने केंद्र देख लिया, त्रिज्या देख लिया। जो सबसे पहला हमारा फार्मूला होता है वह इसमें क्या होता है बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे बेसिक फार्मूला है, एकदम बेसिक फार्मूला है जिसको हम लोग देख रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? इसका फार्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? आर त्रिज्या है। पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 डॉट डॉट। अगर आपको 3.14 दिया है तो आप ये पुट करेंगे, अदरवाइज आप क्या पुट करेंगे? 22/7। सबसे पहला जो हमारा बेसिक फार्मूला है वह क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा जो फार्मूला हमारा बच्चों क्या है? अब देखिए, ये वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि, जिसको आप लोग इंग्लिश में सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए आयत है, अगर परिमाप आयत वर्ग का परिमाप बोले, चाहे आयत का परिमाप बोले, तो हम चारों भुजाओं को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। उसी तरीके से वृत्त तो कर्वड आकृति है ना, तो इसमें इसका परिमाप एक तरह से परिमाप ही है, जिसको हम लोग वृत्त के केस में क्या नाम देते हैं? परिधि नाम देते हैं। ठीक है, तो वृत्त की परिधि, हमारा जो अगला फार्मूला है वो क्या है? वृत्त की परिधि। ठीक है, परिधि को हम लोग परिमाप भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? परिमाप, क्योंकि ये वृत्त के केस में परिधि होता है, अदरवाइज वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे रेक्टेंगल हो, कुछ भी, इस सब में हम लोग इसको परिमाप वर्ड यूज करते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। क्या होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर। इसको इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। CIRCUMFERENCE, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए, ये जो 2 पाई आर है इसको हम लोग एक और टर्म से समझते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है, चूंकि इसी इसी फार्मूले में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग एक अदर फार्मूला है, तो देखिए इसी में हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं चूंकि त्रिज्या त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास, व्यास बटे के 2, मतलब व्यास का आधा होता है त्रिज्या, मतलब आर जो होता है
व्यास को हम लोग डी से दिखाते हैं, d/2 होता है। ठीक, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2r हो जाएगी। ठीक है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r, डी की वैल्यू 2r हो जाएगी। तो देखिए अभी हम लोग परिधि का फार्मूला क्या पढ़े हैं, 2πr, तो इस 2 को r के साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई गुड़े 2r एक साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक ही चीज होता है, मल्टीप्लीकेशन में क्रम भिन्न में लगता है। दिस इम्प्लाई पाई और 2r को हम क्या बोलते हैं, d तो बोलते हैं। इसका मतलब हमारा एक और फार्मूला आ गया क्या, पाई d, क्या हो गया, पाई d। तो 2πr भी फार्मूला है, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू डी। ये दो फार्मूले हैं जो वृत्त की परिधि में हम लोग यूज करेंगे। इसका मतलब कि अगर हमें परिधि ज्ञात करना है तो अगर हमें डी दिया है तो डायरेक्ट हम पाई डी का मल्टीप्लाई करके परिधि निकाल सकते हैं, त्रिज्या की कोई जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों फार्मूलों को हम लोग यूज कर सकते हैं, 2πr भी और पाई डी भी। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, तीसरा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको रब कर दे बच्चों, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको रब करते हैं। जितने ये जो चैप्टर है ना, ये फार्मूला बेस्ड ऑन है। फार्मूला अगर आपको क्लियर है तभी आप इस चैप्टर में क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी थोड़ी। ठीक है, फार्मूला अगर क्रिस्टल क्लियर है तभी आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। इस केंद्र को मैं इस साइड लिख देता हूं ताकि इधर स्पेस हो जाएगा ना, तो हम लोग को लिखने में फार्मूला इजी पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ को क्या बोलते हैं, केंद्र कहते हैं, जिसकी इंग्लिश क्या बताए थे, सेंटर। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, तीसरा नंबर फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सब हम लोग बेसिक चीज क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसको हम लोग एक बार रिकॉग्नाइज कर ले रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया ऑफ समबाहु को। समबाहु क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान हो, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल, EQUILATERAL, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का फार्मूला, समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है वो होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज है, मैं एक छोटा सा फिगर भी बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए ABC, ठीक है, ये भुजा है, मान लीजिए A, ये भुजा है A, कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है A। ठीक, तो अब भुजा का स्क्वायर, तो ये तो भुजा है, यही ना भुजा है, तो हम लोग भुजा की जगह क्या रख दे, A, तो √3/4 A स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की यूनिट इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें भी मान हो, mm में हो तो mm स्क्वायर। ये हमारा जो फार्मूला है वो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब फार्मूले जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो क्या है बच्चों, वो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट जो फार्मूला है इधर हम लोग नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है 4th नंबर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ABC। अब देखिए ये समकोण है, तो ये आपका कर्ण होता है, पता ही आपको कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, ये आधार होता है, और ये क्या होता है, लंब। लंब आधार इंटरचेंज होते हैं,
अकॉर्डिंग टू एंगल। हमने बताया था कि एंगल के अनुसार आधार और लंब चेंज होते हैं, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, जैसे हमने ये ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा है अच्छे से इसको। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला है 1/2 इंटू आधार आधार गुणे लंब। क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुणे लंब, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं 1/2 इंटू आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, बेस, और लंब को क्या कहते हैं, हाइट। हाइट बोले या परपेंडिकुलर बोले एक ही बात है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा जो फॉर्मूला है चौथा नंबर, वो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फार्मूला हीरोन्स का सूत्र देखते हैं। हीरोन्स का जो सूत्र है इसका हम लोगों ने बहुत यूज किया है, क्लास 9th में हमने इस चैप्टर का यूज बहुत किया है। ये हीरोन्स का सूत्र कब यूज होता है, आपको पता है, जब कोई भी एंगल आपको न दिए हो तो साइड भुजा के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वह कौन सा सूत्र है, हीरोन्स का सूत्र। तो हम लोग 5th नंबर फार्मूले को देखते हैं। जो 5th नंबर फार्मूला है हमारा वो क्या है बच्चों, हीरोन्स का सूत्र। जो हमारा 5th नंबर फार्मूला है वो क्या है, हीरोन्स का सूत्र। हीरोन्स का सूत्र, हीरोन्स का सूत्र, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला है, ठीक है। हीरोन्स का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये एस क्या है, जहां एस क्या है बच्चों, एस है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, सेमी पेरीमीटर, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर। परिमाप की इंग्लिश होती है पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। उसके बाद ए बी सी क्या है, ये सब भुजा है। ए बी सी क्या है, भुजा, त्रिभुज की भुजा। ठीक है, ये सूत्र का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई एंगल कुछ भी नहीं दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सब बेसिक फार्मूले थे जो हम लोगों ने क्लास 9th में स्टडी किए थे, जिनका यूज इस चैप्टर में होगा। अब हमारा जो मेन फार्मूला है वो अब 6 से स्टार्ट हो रहा है, जो हम लोग वृत्त में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब फार्मूले हैं। ठीक है, तब लोग इसको नोट कर लिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर फार्मूले को देखते हैं। आपको इस चैप्टर में सारे फार्मूले एकदम याद होने चाहिए। अगर फार्मूला याद है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हम लोग 6 नंबर फार्मूले से देखते हैं बच्चों। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला आता है 6 नंबर, वो क्या है बच्चों, त्रिज्यखंड है। लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो ये लघु और त्रिज्यखंड क्या होता है, मतलब त्रिज्याओं से बना हुआ जो खंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड मतलब क्या होता है, त्रिज्याओं से बना हुआ जो वृत्त में जो भी हिस्सा बटेगा उसको हम लोग त्रिज्यखंड नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्यखंड को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्मूले को समझेंगे। तो हम लोग हमारा जो हेडिंग है वो क्या डाल दे, त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्य खंड। ठीक है, त्रिज्यखंड क्या होता है, देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, जब भी त्रिज्याओं द्वारा किसी भी वृत्त को 2 भागों में बांटा जाता है उसे त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसको नोट कर लेते हैं। जब भी त्रिज्याओं द्वारा किसी भी वृत्त को 2 भागों में बांटा जाता है तो उसे त्रिज्यखंड बोलते हैं।
उसे त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्लियर है? मतलब त्रिज्याओं द्वारा अगर कोई भी बंटवारा हुआ या कोई भी हिस्सा बटा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? त्रिज्यखंड देंगे। जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, इसी पे डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है? 6 नंबर, जिसका नाम हम लोग डालते हैं लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना के लघु और दीर्घ समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, ये एक सर्कल है, वृत्त है। ठीक है, वृत्त का ये क्या होता है? केंद्र होता है। बीच में क्या पड़ता है? केंद्र, जिसको हम लोग सेंटर से समझते हैं। इसको ओ नाम दे दिया। अब देखिए, अब आपको पता है कि किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। एक त्रिज्या नहीं, अनंत त्रिज्या है। तो एक त्रिज्या मान लिया हम ये खींच दिए, एक त्रिज्या हमने ये खींच दिया। ठीक है, दो त्रिज्याएं हो गई। अब देखिए, ये त्रिज्या है आर है, ये क्या चीज है? आर। और ये भी क्या है? आर है। मतलब इस आर की वजह से हमें दो भाग दिखाई दे रहे हैं, एक भाग ये, एक भाग ये। तो आपको क्लियर है कि नीचे वाला जो भाग दिख रहा है वो क्या है? छोटा है। ऊपर वाला भाग क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग इसको दो खंड में बांट दिए। एक देखिए ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और एक ये भाग दिख रहा है। दो भाग दिख रहे हैं। हम इसको अलग अलग सिंबल से कर देते हैं। इसको डॉटेड से कर देते हैं। ऊपर वाले हिस्से को किसे कर देते हैं बच्चों? डॉटेड से। और नीचे वाले हिस्से को किसे कर देते हैं? रेखा से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दो चीज क्लियर दिख रहा है, एक डॉटेड और एक रेखा की दिख रहा है। तो इसका नाम हम लोग रखते हैं, ये जो नीचे वाला है, इसका नाम हम लोग रखते हैं लघु। क्या नाम रखते हैं? लघु। लघु मतलब होता है छोटा। लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, इस ऊपर वाले का बड़ा है नीचे से, तो इसका नाम क्या रखते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंडों में ये बट गया। तो सबसे पहला अब देखिए, ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये पूरा एंगल क्या होगा? ये ऊपर वाला। अब आपको पता है पूरा कंप्लीट एंगल 360 होता है। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। ये पूरा एंगल 360 डिग्री का है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? 360 माइनस थीटा होगा। मतलब ये जो एंगल है ऊपर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं 360 माइनस थीटा। और नीचे वाला जो एंगल है वो क्या है? थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे अच्छे से समझ लेते हैं। जब हम लोग यहाँ पे फिगर बनाएंगे तो हम लोग समझ लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट फार्मूला था वो क्या था? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या था? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, लघु मतलब ये छोटा वाला। अब इसमें एंगल कितना है? थीटा है। तो जो एंगल बन रहा है उसको लिखिए। फार्मूला अगर हम भूल भी गए तो भी दिमाग से लिख सकते हैं। जो एंगल, जो कोण बन रहा है, कोण, जो कोण बन रहा है उसको लिखिए। देखिए, ये लघु, ये छोटा वाला है, इसमें कोण कितना बन रहा है? थीटा। कितने में से बन रहा है? पूरा तो 360 है, तो थीटा बटे के 360। ठीक है, जो एंगल बन रहा है उसको ऊपर लिखिए। और जितने में से बन रहा है, तो कितने में से बन रहा है? 360 डिग्री में से बन रहा है। किसमें बन रहा है? सर्कल। सर्कल में क्या? सर्कल का क्षेत्रफल में ही बन रहा है, तो इसे गुणा कर दिए किसका? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब जितना एंगल बन रहा है उसको ऊपर रखिए, जितने में से बन रहा है उसको नीचे रखिए, और किसमें बन रहा है? क्षेत्रफल में वृत्त के, तो पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए। तो इस तरीके से लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या आ गया बच्चों? थीटा बटे के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपको अच्छे से एकदम दिमाग में होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद रहे तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ये चीज सभी को दिमाग में रहनी चाहिए। अब नीचे का हम लोग ने निकाल लिया, तो उसी तरीके से ऊपर का भी निकाल सकते हैं। देखिए, जब नीचे का हमने निकाल लिया तो ऊपर का भी निकाल सकते हैं। फिर से रटने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड से आप फार्मूले को बना सकते हैं। हमने जितना एंगल बना उसको ऊपर लिखा, जितने में से बना उसको नीचे लिखा। किसमें बना? वृत्त में बना, तो पाई आर स्क्वायर। तो अब मान लीजिए हमको दीर्घ वृत्त खंड का फार्मूला भूल गए, तो लघु का याद है तो दीर्घ का आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, तो लघु नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो क्या है? दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए फिर से जो एंगल बन रहा है, तो देखिए ऊपर कितना एंगल बन रहा है, पूरा कंप्लीट 360 का होता है, नीचे थीटा है तो ऊपर क्या होगा 360 माइनस थीटा। तो जितना एंगल बन रहा है उसको लिखिए, तो 360 माइनस थीटा बन रहा है। किसमें से बन रहा है? 360 में से बन रहा है। किसमें बन रहा है? वृत्त में बन रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में बन रहा है, तो क्या लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। देखिए एकदम आसानी से हम लोग इस फार्मूले को फिर से समझ गए। जो एंगल बन रहा है 360 माइनस थीटा ऊपर लिखिए, जितने में से बन रहा है बटे के 360, किसमें बन रहा है? वृत्त के क्षेत्रफल में, तो पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इस तरीके से ये फार्मूला भी माइंड में रख लिए। ठीक है, कोई यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए इसके दो फार्मूले हो सकते हैं, एक तो फार्मूला ये है, एक तो तरीका ये है कि हम ऐसे निकाल दें। एक तरीका और है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका और है। पूरे वृत्त के सर्कल क्षेत्रफल में से अगर हम लघु को माइनस कर दे तो अपने आप दीर्घ का आ जाएगा। मतलब एक फार्मूला तो ये है, एक फार्मूला इसका बी पार्ट, दूसरा नंबर फार्मूला अनदर फार्मूला ये है। क्या चीज? देखिए दूसरा तरीका क्या है फार्मूला निकालने का, तो देखिए पूरा क्या है बच्चों, हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या कैसे निकाल सकते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरा वृत्त ही तो है, सर्कल ही तो है, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको हम लोग घटा दें, या आप ऐसे इसको लिखिए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा सूत्र, वो था ऊपर पहला सूत्र, ये था दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है? देखिए फिर से, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका है? पूरा क्या है? वृत्त है, तो वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा दें क्या चीज? लघु वाले हिस्से को हटा देंगे तो दीर्घ ही तो बचेगा, क्योंकि दीर्घ और लघु से मिलकर वृत्त बना है, तो लघु को हटा देंगे तो दीर्घ बच जाएगा। मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर दें? लघु वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या माइनस कर दें? लघु वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल क्या है बच्चों? थीटा बटे के 360 पाई आर स्क्वायर। इसको आप माइनस कर देंगे, इसको आप माइनस कर देंगे तो भी आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। दोनों तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, लघु से भी और दीर्घ से भी। सभी बच्चों इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फार्मूला एकदम कह रहे हैं ना, इसमें बहुत अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए। फार्मूला याद है तो आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं 8 नंबर। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? अभी तक तो हम लोग ने क्षेत्रफल को देखा था। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? चाप की लंबाई। ठीक है, चाप को इंग्लिश में आर्क कहते हैं। ठीक है बच्चों, चाप की लंबाई। अब देखिए आपको पता है कि जब आपने क्षेत्रफल निकाला था तो उसमें वृत्त के क्षेत्रफल का यूज किया था। अब आप चाप निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा? वृत्त की परिधि का यूज होगा, परिमाप का जो सूत्र है वह यूज होगा। तो हमारा जो 8वां नंबर फार्मूला है वो क्या है? लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का या लघु त्रिज्यखंड के, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अब देखिए लघु कौन सा है? यह छोटा वाला, क्लियर है ये तो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लघु, ये लघु है। ठीक है, और ये क्या है? दीर्घ है। नीचे वाला लघु और ऊपर वाला दीर्घ। ठीक है, हमें लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालनी है, मतलब ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है।
ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए ये लंबाई तो बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हमें इस लंबाई को बच्चों ज्ञात करना है। तो देखिए हम इस हिस्से को मान लीजिए निकाल लेते हैं बाहर। इस हिस्से को क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, या आप ऐसा कर सकते हैं कि हमें ए सी बी इसकी लंबाई हमें ज्ञात, सी एक कोई बिंदु है, ए बी सी ये कोई बिंदु है वृत्त पे, ठीक है। हमें ए सी बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग लिख लेते हैं लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। चाप का नाम क्या है? ए बी सी। चाप ए सी बी की लंबाई, चाप ए बी सी की लंबाई हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? देखो लघु वृत्तखंड में जो एंगल बना है, कोण बना है, वह क्या है? थीटा। थीटा बना है। कितने में से बना है? टोटल 360 है, तो नीचे लिख दो 360, जैसे उसमें कर रहे थे, थीटा बटे के 360 गुणे। अब वहां पे हम लोगों ने किसका यूज किया था? क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो क्षेत्रफल का यूज किया था। अब यहाँ पे हम लोग लंबाई निकाल रहे हैं, तो लंबाई परिमाप में आती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? थीटा बटे के 360 गुणे परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो इस तरीके से चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई क्या आ गई? थीटा बटे के 360 गुणे 2 पाई आर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप 2 से 360 को कट भी कर दें। मतलब यह भी इसका फार्मूला है, यह भी इसका फार्मूला है, या करके हम लोग यह भी कर सकते हैं थीटा बटे के, अब इसको 360 गुणे 2 पाई आर लिखा हुआ है, तो 2 से इसको काट सकते हैं, कितना? 180 बार में कटेगा। इसका मतलब एक और फार्मूला हमको मिल गया, क्या? थीटा बटे के 180 गुणे पाई आर। यह भी फार्मूला है। दोनों फार्मूला है, चाहे आप ये यूज करें चाहे आप ये यूज करें, दोनों ही केस का ठीक है। चाप लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या हो गया? थीटा बटे के 360 गुणे 2 पाई आर। अब देखिए इसमें दो चीज कॉमन आ रही है, थीटा बटे के 360 उसमें भी आया था, क्षेत्रफल में भी, इसमें भी आया था। उसमें क्षेत्रफल निकाले थे तो हम लोग क्षेत्रफल का यूज कर लिए थे। लंबाई निकालना है इसमें, तो हम लोग परिमाप का यूज कर लिए। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकल गई। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। लघु का चाप की लंबाई निकल गई, अब हम लोग दीर्घ चाप की लंबाई निकालते हैं। मतलब ए डी बी, ये ऊपर वाले की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब कौन सा हम लोग को चाप निकालना है? देखिए हमने इसलिए अलग अलग कर दिया ताकि हम लोग को समझ में भी आए। अब हमने ऐसे ऐसे इसको कर दिया। अब हमको ऊपर वाले हिस्से की चाप की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, यहीं पे हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, इसी फिगर से हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, 9 नंबर जो फार्मूला है हमारा, दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। ठीक है, 9th नंबर फार्मूला क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। दीर्घ त्रिज्यखंड है क्या? तो चाप ADB, ADB एक ये सिंबल होता है, ऐसे इसके ऊपर ऐसे कर दे तो वो चाप का, क्योंकि ये देखिए कर्णपात है, तो उसमें हम लोगों ने नहीं किया था, उस पर भी हम लोग ऐसे बना लेंगे, ऐसे सिंबल बना लेंगे। तो ये देखिए रेखा कैसे होता है, और चाप का ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होता है, कर्व है ना, इसलिए। ठीक है, चाप ADB की लंबाई, ये चाप ADB की लंबाई कैसे आएगी? देखिए चाप ADB में हम लोग दीर्घ वाला जो हम लोग क्षेत्रफल में यूज कर रहे थे, कैसे? इसका मान क्या था? देखिए हम लोग ने निकाला था ना, इसका एंगल थीटा था। अब जितना कोण बनता है, कितना कोण बन रहा है? 360 माइनस थीटा। कितने में से बन रहा है? 360 में से। तो 360 माइनस थीटा बटे के 360 गुणे किस पे? परिमाप पे ही तो बन रहा है, तो 2 पाई आर कर दीजिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से इस 2 से 360 को कट करेंगे तो एक और फार्मूला आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 360 माइनस थीटा बटे के 180 गुणे पाई आर। ये कैसे आया? इस 2 से हमने 360 को कट किया। तो दोनों ही फार्मूला है, जिसे आपकी मर्जी आप उसे यूज कर सकते हैं। ये भी ठीक है और ये भी फार्मूला करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई भी देख ली, दीर्घ भी देख लिया और लघु को भी देख लिया है। ठीक है बच्चों,
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक है, हम लोगों ने त्रिज्यखंड देख लिया है। ठीक, अब हम लोग एक और फॉर्मूला देखते हैं जिसका क्वेश्चन में यूज होता है। जैसे आईडी शर्मा आप बनाएंगे, बाहरी क्वेश्चन जो बाहरी बुक साइड बुक से क्वेश्चन आते हैं उसमें इसका यूज बहुत किया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया लघु खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड अलग है, ठीक है, त्रिज्यखंड अलग है, अखंड अलग है। ये बात आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। त्रिज्यखंड त्रिज्याओं से बनता है, ठीक है, अखंड की बात अलग है। वो खंड किसी तरीके से होता है। जैसे हम खंड को हम लोग उससे क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जीवा से भी खंड कर सकते हैं। और त्रिज्यखंड तो त्रिज्य से होता ही है। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला और देख लेते हैं। लघु त्रिज्यखंड का परिमाप बोले या दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप बोले तो कैसे परिमाप निकलता है, हम लोग बेसिकली इसको देख लेते हैं। ठीक, इस फार्मूले को हम लोग रब करते हैं। ये चैप्टर पूरा फार्मूला बेस्ड ऑन है। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए एक वृत्त हमने बना दिया। ठीक, ये केंद्र है, सेंटर हो गया। यहां से एक हमने ऐसे त्रिज्या खींच लिया, एक ऐसे त्रिज्या खींच लिया। ठीक है, ये आपका जो एंगल होता है इस एंगल को क्या बोलते हैं आप, 360 माइनस थीटा। इस एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक, ये है हमारा कौन सा हिस्सा, दीर्घ वाला हिस्सा। ये वाला कौन सा हिस्सा है, लघु वाला हिस्सा। ठीक है, दीर्घ हिस्सा और लघु वाला हिस्सा है। ये हम लोगों का दो पार्ट में बढ़ गया। अब हमको मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दिया कि आप सीधे लघु, ये जो लघु है लघु खंड, त्रिज्यखंड नहीं यूज करें, लघु खंड, लघु खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन में बोल दिया लघु खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधे आपसे बोल दिया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हमने देख ही लिया है। अब आपसे बोल दिया परिमाप ज्ञात करना है, हमें लघु त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सिर्फ लघु त्रिज्यखंड का परिमाप बोल रहा है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इस हिस्से को हम लोग इससे बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर इसको हम लोग इससे बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ ओ था, यहाँ पे कुछ नाम मान लीजिए ए रख दिए, यहाँ पे बी रख दिए। तो यहाँ ए रख दीजिए, यहाँ बी रख दीजिए। अब ये देखिए ये तो इसकी त्रिज्या ही है, ये भी त्रिज्या है। ये क्या है बच्चों, ये तो इसका वो क्या बोलते हैं, चाप है, लघु का चाप। ये लघु का, ये क्या है, चाप है। ठीक, तो इसका परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए। परिमाप मतलब क्या हमने सीखा है, सभी का योग। परिमाप मतलब यही होता है ना कि सभी जितनी भी भुजा है सबको जोड़ दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला कौन सा नंबर था हम लोगों का, 10th नंबर था शायद, है ना, 10th नंबर। हम लोगों को अगर परिमाप निकालना है, लघु त्रिज्यखंड का परिमाप, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का परिमाप, लघु त्रिज्यखंड का परिमाप बोले या किसी भी त्रिज्यखंड का, मतलब किसी का भी परिमाप बोले, बस आप उसके साइड्स को क्या कर दीजिए, उसके जितने भी भुजा सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए आर, फिर इधर आर प्लस इधर क्या है, चाप AB की लंबाई, AB की लंबाई। ये चाप AB क्या है, दीर्घ, लघु दीर्घ खंड ही तो है। तो देखिए यहाँ पे रख दीजिए R प्लस R प्लस, ये चाप AB क्या है, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, क्या है, लघु त्रिज्यखंड। ठीक, तो R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R प्लस, लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा है, क्या था, थीटा बटे के 360 गुणे 2 पाई R। ठीक है, परिमाप निकालना याद रखिएगा। तो परिमाप वाला, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर देंगे। परिमाप मतलब भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप अभी हमने पीछे ही देखा है, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई R। इसको ऐड कर दीजिए। तो आप चाहे तो यहाँ से 2R कॉमन ले लें, चाहे तो यही फॉर्मूला सीधे लिख दें, 2R प्लस थीटा बटे के 360 2 पाई R। चाहे तो ये लिख दीजिए, ये फॉर्मूला लिख दीजिए। अच्छा, इसी को आप लोग दूसरे वर्जन में क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2R को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस थीटा
2r को आपने कॉमन लिया तो थीटा इंटू पाई बटे के 360, ठीक है। मल्टीप्लाई इसका कर देंगे तो फिर से देखिए 2r आ गया, इधर क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू थीटा, ये आ जाएगा। तो ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है, किसके लिए? ये है आपका लघु त्रिज्यखंड का परिमाप निकालने का सूत्र। तो ये सभी को एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि लघु त्रिज्यखंड का परिमाप अगर हमसे क्वेश्चन में बोल दे तो हम उसके लिए कौन सा फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये लघु त्रिज्यखंड के परिमाप निकालने का सूत्र है बच्चों, सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए। 2 फार्मूले और हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग की प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 2 फार्मूले हमारे और हैं, उसके बाद हमारी प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए, फिर हम लोग उस फार्मूले को देखते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है 11वें नंबर, वो क्या है? 11वें नंबर जो फार्मूला है लघु खंड का क्षेत्रफल, लघु खंड का क्षेत्रफल। लघु खंड का क्षेत्रफल ये क्या होता है? अभी तो हमने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखा था। इसका मतलब कि लघु खंड और लघु त्रिज्यखंड ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों सेम नहीं है। त्रिज्यखंड जो होता है वो त्रिज्याओं के अकॉर्डिंग होता है, त्रिज्याओं के द्वारा होता है, और जो लघु खंड है वो तो त्रिज्या से हो, चाहे व्यास से हो, चाहे फिर आपकी जीवा से हो, किसी से भी हो सकता है। तो यहाँ पे नोट में एक बात हम लोग याद रखेंगे, वो क्या है बच्चों? नोट में एक बात है जिसको हम लोग यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड और लघु खंड यह दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग है। ये क्या है? यह दोनों अलग अलग है। लघु त्रिज्यखंड और लघु खंड यह दोनों बातें अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, दोनों ही क्या है? अलग अलग चीजें हैं। इसको आप सेम फार्मूला यूज नहीं कर देंगे, ये चीज आपको एकदम माइंड में सेट रहनी चाहिए कि त्रिज्यखंड त्रिज्याओं के द्वारा होता है, अखंड किसी के द्वारा हो सकता है, त्रिज्या के द्वारा भी हो सकता है, व्यास के द्वारा भी हो सकता है, और जीवा के द्वारा भी हो सकता है। और आपको पता है कि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास ही तो होती है। व्यास किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज को समझते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये एक वृत्त हो गया, मान लेते हैं ये एक वृत्त की क्या है, यहाँ पे केंद्र है, और ये क्या है? वृत्त का जीवा है। मान लेते हैं इसका नाम क्या है? ई और एफ, कुछ भी मान सकते हैं। ये क्या है? ई एफ क्या है? जीवा है, जीवा, ठीक है। अब देखिए जीवा के द्वारा 2 खंड हो गए, एक बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है। तो हमें इस खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस खंड का, एक खंड ये है और एक खंड ये है, 2 खंड अलग अलग है। हम कैसे इस खंड का, चाहे नीचे वाले खंड का चाहे ऊपर वाले खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए इसमें कुछ हम लोग रचना टाइप का करेंगे। जैसे देखिए आपको पता है कि केंद्र से जब हम कोई रेखा खींचते हैं किसी भी वृत्त पे तो ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। फिर यहाँ भी सेम काम, तो देखिए यहाँ पे एक तो सर्कल बन गया, इसको हम लोग, ये थीटा एंगल है, तो ये क्या है? पूरा 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये थीटा एंगल है, 360 माइनस थीटा है, तो ये पूरा जो था यही तो लघु खंड था। लघु छोटा वाला और ऊपर वाला क्या था? दीर्घ था। तो देखिए हमको तो इसका निकालना है, एफ मतलब ये, इसका वैल्यू हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए लघु खंड का क्षेत्रफल, ये जो लघु, ये कौन सा है? ये लघु खंड है, लघु खंड। देखिए सिर्फ इतना भाग लघु खंड है, ये इतना, ये लघु खंड है। और ये जो पूरा है, मतलब बेसिकली ये फिगर देखिए ऐसे है, ऐसे। ये क्या है? दीर्घ खंड, ठीक है। और नीचे छोटा वाला ये क्या है? लघु खंड, ठीक है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ऊपर वाला दीर्घ और नीचे वाला लघु खंड।
तो ये लघुखंड मतलब ये जो कलर पोर्शन है, ये जो कलर वाला पोर्शन है, इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? ये जो कलर है, ठीक, अब तो समझ में आ रहा है। इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लघुखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, लघुखंड का क्षेत्रफल। लघुखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात हो सकता है बच्चों? देखो लघु त्रिज्य खंड क्या था? ये पूरा हिस्सा था, ये पूरा वाला पूरा ही लघु त्रिज्य खंड है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं लघु त्रिज्य खंड। जिसको नहीं समझ में आएगा वो पीछे देख लेगा कि लघु त्रिज्य खंड क्या था, अभी पीछे ही बताया है। लघु त्रिज्य खंड ये पूरा वाला है, और ये पूरा ऊपर वाला क्या था? ये ऊपर ये वाला हिस्सा है, ये वाला था दीर्घ त्रिज्य खंड। तो पीछे देख लेगा, जिसको नहीं समझ आएगा वो पीछे से देख लेगा। लघु त्रिज्य खंड ये पूरा हो गया। हमको तो ये सिर्फ एरिया चाहिए, जो कलर है, ये त्रिभुज जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल नहीं चाहिए, ये तो हटाना है ना इसको, तभी ना ये छोटा वाला निकलेगा। तो लघुखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लघुखंड, तो लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम माइनस कर दें क्या चीज? देखिए क्या चीज माइनस करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज कौन सा है? कुछ भी हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है। और जब विषमबाहु है तो वहां ह्यूरोन्स से उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समकोण है तो आपको सूत्र पता ही है, और आपको वो समबाहु त्रिभुज है तो उसके लिए भी आपको फार्मूला √3/4 a स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, उससे निकाल लेंगे। तो मतलब अगर हमको इस लघु वाले खंड का सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करें? लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज को हटा दें, माइनस कर दें, तो इस खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लघु त्रिज्य खंड का सूत्र क्या है? यहाँ पे लिख भी देते हैं, क्या था? 360 थीटा बटे 360 गुणे क्षेत्रफल πr² माइनस त्रिभुज कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल हम क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। तो समबाहु बोलेगा तो उसका फार्मूला पता है, विषमबाहु बोलेगा तो ह्यूरोन्स पता है, समकोण बोलेगा तो उसका भी त्रिभुज का। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ त्रिभुज का नाम ही लिख रहे हैं। त्रिभुज यहाँ त्रिभुज क्या है? EO, ये O है ना, ये O है केंद्र, EOF। मतलब थीटा बटे 360 गुणे πr² में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, कुछ भी हो सकता है त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको लघु खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से लघु त्रिज्य खंड में से अगर इस वृत्त को हटा दें तो ये लघु खंड बच जाएगा। ये नीचे वाला लघु खंड था, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, देखिए दो लाइन से हम कर रहे हैं। एक तो ऐसे पूरा है, पूरा कलर्ड है, एक इसको लघु दिखा रहा है। ये जो लाइन खींचे हैं ये क्या दिखा रहा है? दीर्घ। किसको दिखा रहा है? ये नीचे वाला लघु को दिखा रहा है, ऊपर वाला दीर्घ, या इसको हम लोग प्रमुख के नाम से भी बोलते हैं, प्रमुख खंड, दीर्घ खंड, त्रिज्य खंड नहीं, खंड, ठीक है। त्रिज्य खंड अलग है, अखंड अलग है। नोट में हमने लिखा है लघु त्रिज्य खंड और लघु खंड दोनों अलग है। उसी तरीके से लघु त्रिज्य खंड और त्रिज्य खंड, यह भी दोनों बात अलग अलग है, सेम चीज नहीं है, ठीक है बच्चों। ये चीज हम लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको रब कर दें, इस पॉइंट को हम लोग रब कर देते हैं। अब इस छोटे वाले का हम लोगों ने निकाल लिया, अब बड़े वाले का भी निकालेंगे, ठीक। इसको भी रब कर देते हैं, ये फिगर सेम चलेगा, फिगर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग का फॉर्मूला 12 नंबर क्या है, इसको भी रब कर देते हैं। लघु खंड ये क्या चीज है? अब तो हो गया ना, ठीक है। 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर क्या फॉर्मूला था? हेडिंग प्रमुख या दीर्घ, प्रमुख या दीर्घ खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। प्रमुख या दीर्घ खंड का, त्रिज्य खंड नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूं, त्रिज्य खंड नहीं, खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए इसका फार्मूला हम लोग कितना आसानी से निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला निकालने का भी बहुत तरीका है, चाहे आप ऐसे निकालें, ये पूरा निकालें, ये पूरा दीर्घ खंड,
उसमें से फिर से ये दीर्घखंड निकालेंगे, ये वाला हिस्सा, ये, ठीक। फिर उसमें क्या है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तभी ना आएगा। तो देखिए उससे अच्छा और सिंपल फॉर्मूला क्या है, ये पूरा क्या है, वृत्त है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से हम ये लघु वाला हिस्सा अगर माइनस कर दें, लघु वाला अगर हिस्सा माइनस कर दें तो ये आ जाएगा ऊपर का हिस्सा, ये लाइन। ये देखिए इतनी, बस इतने का हम लोग को ज्ञात करना है, इतने का, ठीक। कैसे हम लोग इसका ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, प्रमुख खंड का? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, इसमें से माइनस कर दें क्या चीज, लघु खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड नहीं, लघु त्रिज्य खंड नहीं, क्योंकि अब देखिए त्रिज्य खंड करेंगे तो ये पूरा आएगा, तो ये त्रिभुज तो चाहिए ना। देखिए लघु में तो नहीं चाहिए, लेकिन दीर्घ में तो त्रिभुज चाहिए, पूरा ऐसा त्रिभुज भी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस लघु खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे लघु खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दे लघु खंड का क्षेत्रफल। अब लघु खंड के क्षेत्रफल का हमें सूत्र अभी पता था, पीछे अभी हम लोगों ने निकाला था ना। आप चाहे तो लघु खंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख दे, या तो फिर आप वहां पे फॉर्मूला लिख दे, आपकी मर्जी, दोनों ही कर सकते हैं। तो अब लघु खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। बिना लघु खंड के क्षेत्रफल निकाले हम लोग ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो आप यहाँ पे हम लिख देते हैं सिर्फ लघु खंड का क्षेत्रफल। अब लघु खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अभी हमने पीछे बताया, ये लघु खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अगर इस टाइप पे क्वेश्चन आएगा, प्रमुख खंड, क्वेश्चन में बोल दिया प्रमुख खंड या दीर्घ खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग ये सूत्र याद करेंगे। ये पूरा ही चैप्टर एकदम बच्चों फार्मूला बेस्ड ऑन है। अगर आपको फार्मूला अगर अच्छे से याद नहीं है तो आप एक भी क्वेश्चन इसमें अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन तो जो आएगा भाई वो तो ट्रिकी आएगा, उसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो ट्रिकी आएगा। ऐसा तो नहीं है कि बहुत इजी भी आ जाए या बहुत कठिन आ जाए, दोनों बात नहीं है, थोड़ा तो माइंड लगेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे फार्मूले वाले कंसेप्ट को स्टडी कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 11.1 को सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 11.1 को हम लोग अच्छे से एकदम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, सभी बच्चों को थैंक यू सो मच।